नौजवानों, बस तसव्वुर कर, आज माँ बाप है, उनकी कदर कर लो। जब ये नेमत छीन ली जाएगी, माँ बाप जब कब्रों में हमेशा के लिए नींद सो जाएंगे, तुम उन्हें याद करो। हुजूर ने याद किया, तुम ना याद करो। उन्हें ढूंढोगे, तमन्ना करोगे कि ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो जाए, लेकिन उस वक्त तो ख्वाब में भी वो नहीं दिखेंगे। आज सता लो जितना सता रहे हो, कल ख्वाब को भी तरस जाओगे। आज उनको राजी कर लो, आज उनको राजी कर लो, वक्त है, नेमत है। उनकी मौत की तमन्ना मत करो, उनकी लंबी उम्र की दुआ करो। उनके हाथों को चूमो, उन्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, उनको अपने करीब रखो, उनके करीब रहो, उन पे सब कुछ कुर्बान कर दो। एक दिन तुम याद करोगे वो नबी जिसका सर दर्द करता है तो अल्लाह लामका पे बुला के अपना दीदार कराता है। वो रसूल रो रहे, चुपके चुपके रो रहे, खामोश आंसुओं से रो रहे। साहबा पूछते, आका क्यों रो रहे, रोने की वजह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा, आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। आज मुझे मेरी अम्मी याद आ गई। हाय मेरी अम्मी। फिर मेरे आका ने जब कहा ना, मुझे मेरी अम्मी याद आ गई, क्या वो दर्दनाक लम्हा रहा होगा। रसूलुल्लाह की रोती हुई आंखें और हुजूर के लबहाए अक़दस से जब ये जुमले निकले होंगे, मेरी अम्मी मुझे याद आ गई, हाय मेरी अम्मी। साहबा रो पड़े, सबकी आंखों में आंसू आ गए। क्या वो खुशनसीब माँ है जिसको अल्लाह का रसूल याद कर करके रो रहा है। साहबा किराम हुजूर के साथ रो पड़े और मेरे आका कहते, काश, देखो हुजूर कह रहे, काश आज मेरी अम्मी होती कितना अच्छा होता, आज मेरी माँ होती कितना अच्छा होता। हुजूर को माँ की याद आ रही, हुजूर को माँ की याद। जिसको अल्लाह ने जिंदगी और मौत का इख्तियार दिया, उस नबी को माँ की याद आई, हमें भी आएगी। दुआ करो अल्लाह अपने माँ बाप को लंबी उम्र दे, उनकी खिदमत करो, उन्हें खुश करो। माँ बाप खुश है, अल्लाह खुश है। माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज। जो औलाद माँ बाप का दिल दुखा के उनको नाराज करे, आका ने फरमाया अल्लाह तो उनकी नमाजें भी कबूल नहीं करता, इबादतें भी कबूल नहीं करता। आओ तो हुजूर फरमाते, आज मुझे मेरी अम्मी की याद आ गई। सब साहबा रो पड़े। फिर आका कहते, काश आज मेरी अम्मी हयात होती कितना अच्छा होता। ये कहते हुजूर रो पड़े, सब रो पड़े, देर तक रोते रहे। जब रोते रोते फाका हुआ तो सहाबा किराम से मेरे आका ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, काश अगर आज मेरी मां हयात होती तो कितना अच्छा होता, और मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता। अब हुजूर की तमन्ना देखे, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता। ये नबी की नमाज है, नमाज लाने वाले की नमाज है, जाने नमाज की नमाज है, जाने ईमान की नमाज है। आका कहते हैं, काश मेरी अम्मी हयात होती, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, और मेरी माँ को मेरी हाजत होती, और मेरी माँ मुझे पुकारती, मेरे बेटे मोहम्मद वही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी माँ को मेरी हाजत होती, मेरी माँ को मेरी हाजत होती, और मेरी माँ मुझे कहती, मेरे लाल, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। मैं नमाज की हालत में माँ की आवाज को सुनता। जब मेरी माँ मुझे पुकारती तो मैं माँ की आवाज पर नमाज छोड़ देता। मैं मेरी माँ की आवाज पर नमाज छोड़ देता, और नमाज छोड़कर लब्बैक या उम्मी कहते हुए अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये मेरे आका ने अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार किया। आपसे मैं पूछता हूं, आका कह रहे कि मेरी माँ मुझे अगर नमाज में बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर चला जाता, और आज हमारा क्या हाल है? माँ कह रही है दवा को पैसे दे तो डांट रहे हो। माँ कह रही है तू अपनी पसंद की शादी मत कर, बाप कह रहे तू अपनी पसंद की शादी मत कर, वो लोग अपने मेयार के नहीं है, वो अच्छे लोग नहीं है, तो कहते हो मैं तुझे छोड़ दूंगा।
लेकिन उनको नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई कहां? मां बाप को छोड़कर नमाजें कबूल नहीं है। अगर मां बाप को छोड़ के अपनी पसंद की शादियां करोगे, उनका दिल दुखा के, तुम्हें खुशियां कैसे मिली? उनको डांटते, उन्हें तकलीफ पहुंचा, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह हम सबको शऊर अता फरमाए। आज घर जाना, घर जाने के बाद सबसे पहला जो काम करना है, अपने माँ बाप को राजी करो। अगर अल्लाह को राजी देखना है, अपने माँ बाप को राजी। तुम्हारे माँ बाप इधर उधर पड़े हुए, अपनी बीवियों के हवाले मत छोड़ दो अपने माँ बाप को कि तू खिदमत कर। नहीं, तुम खुद भी खिदमत करो, उन्हें खिलाओ पिलाओ। मैं देख रहा हूं बहुत सारे माँ बाप मस्जिदों के दरवाजों पे बैठ के भीख मांग रहे हैं। बहुत सारे माँ बाप रोटी के टुकड़े टुकड़े को तरस रहे हैं। बहुत सारे माँ बाप उनकी खाट आपने जबरदस्ती बाहर कर रखी। उन्हें बादशाहों की तरह, गुलामों की तरह मत रखो। माँ बाप को बादशाहों की तरह रखो। उनके सामने ऊंची आवाज न करो, पस्त आवाज करो। वो जो कहें उनकी बात मानो। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें दुनिया में जन्नत हासिल हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं किया फिर कुछ भी कर लो, कुछ बनने वाला नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है, सबसे पहले अल्लाह पाक मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान